Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। फेंगल साइक्लोन की राज्य में एंट्री, 5 जिलों के स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी। बीजेपी हाईकमांड से जारी हुआ यत्नाल को शोकास नोटिस। मुसलमानों के वोट का पावर लेने का बयान देने वाले स्वामी जी नोटिस मिलते ही हुए बीमार। रोड हादसे में आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की मौत। ऑफिसर बेटे ने परवरिश करने वाली मां को ही कर दिया लावारिस। गुब्बारा बलून फूंकने के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत। विजेंदर बहुत चालाक है, नोटिस भी नकली लग रही है मुझे, यत्नाल का जवाब। संदल के दरख्तों की चोरी, तमाम सिक्योरिटी इंतजाम नाकाम। गुलबर्गा के पोस्ट ऑफिस में मोदी और सिद्धरामैया के नाम पर भीड़। माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर के खिलाफ डीसी से सैकड़ों महिलाओं की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। फेंगल साइक्लोन की राज्य में एंट्री, 5 जिलों के स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी। फेंगल तूफान तमिलनाडु में बड़ी तबाही के बाद राज्य के सरहदी जिलों में एंट्री। राज्य की राजधानी बारिश और ठंडी हवा से बेहाल। कल रात से ही बारिश और तेज हवाओं से मौसम में बड़ी तब्दीली। लोगों की सुरक्षा और बच्चों की तबीयत को देखते हुए मैसूर, मंडिया, कोलार, चिकबल्लापुर, बेंगलुरु के तमाम ग्रामीण इलाकों के स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी। 3 दिन तक काले बादल, आसमान से गिरेगा बारिश और तेज हवाओं के साथ ठंडी का बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। बीजेपी हाईकमांड से जारी हुआ यत्नाल को शोकास नोटिस। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी, झूठे आरोप, पार्टी के उसूलों के खिलाफ मनमानी बयानबाजी, खुद की मर्जी से फैसले, पार्टी को डैमेज करने वाली हरकतों के खिलाफ पार्टी विरोधी बर्ताव से नाराज राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर की शिकायत के बाद बीजेपी डिसिप्लिन कमेटी की तरफ से कारण बताओ शोकास नोटिस जारी हुआ है। यत्नाल को 10 दिन में जवाब देने बीजेपी के बागी नेता यत्नाल को नोटिस जारी किया है हाईकमांड ने। मुसलमानों के वोट का पावर लेने का बयान देने वाले स्वामी जी नोटिस मिलते ही बीमार। 24 नवंबर संविधान दिवस के दिन ही संविधान विरोधी बयान देकर सुर्खियों में आए विश्व वकीलिका संस्थान मठ के चंद्रशेखर स्वामी को पुलिस से जारी हुआ नोटिस। हट्टे कट्टे स्वामी जी नोटिस के मिलते ही पड़ गए हैं अब बीमार। नोटिस के बाद याद आने लगी बुढ़ापे की पहचान, चलने फिरने में तकलीफ, तबीयत में उतार चढ़ाव, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पुलिस खुद यहां आएगी तो दे दूंगा जवाब। मैंने पहले ही अपने बयान पर मांगी है माफ़ी, फिर भी दिया गया है मुझको नोटिस। यत्नाल के बयानों पर नहीं होती कार्रवाई, कुमार स्वामी को काला कहने पर नहीं किया जाता केस दर्ज, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर नहीं होती कार्रवाई, इस उम्र में मुझ पर नोटिस, ये कैसा पुलिस का बर्ताव, मायूसी का इजहार किया स्वामी जी ने। रोड हादसे में आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की मौत। आईपीएस बनने के लिए कड़ी मेहनत करके उस मकाम को तो हासिल किया, पर ट्रेनिंग खत्म होते ही चार्ज संभालने से पहले भगवान ने बुला लिया, किस्मत का खेल। मैसूर पुलिस एकेडमी में आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके चार्ज संभालने ड्यूटी की रिपोर्ट हासन में डीवाईएसपी का पोस्ट निभाने निकले 26 साल के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की हासन के
कुछ ही बाकी बचे सफर के बीच कत्तानगुड़ी गांव के पास बेकाबू जीप पलटने से सर पर आई थी गंभीर चोटें। मध्य प्रदेश के हर्षवर्धन ने ली आखिरी सांसें। कुदरत के आगे सब बेबस, किस्मत का खेल। आईपीएस बनकर भी नहीं संभाल पाए ऑफिसर का चार्ज। यही तो है जिंदगी, न जाने कब हो जाए जिंदगी की आखिरी शाम। सुबह के 4 बजे हुई थी ये घटना। ड्राइवर की लापरवाही पर किया गया है एफआईआर। ऑफिसर बेटे ने परवरिश करने वाली मां को ही कर दिया लावारिस। ये दिल दहलाने वाला मामला बेलगाम शहर में हुआ है। 4 साल की उम्र में ही पति के मरने के बाद बेटे की अच्छी तरह से परवरिश, बाप की नौकरी के लिए कई लोगों के पांव पकड़कर बेटे को नौकरी लगा के शादी के बंधन में बांध अपनी जिम्मेदारियां निभाकर 77 साल की उम्र में बेटे और बहू का सुख देखने की उम्मीद में रही मां को पत्नी की बातें सुनकर जल्लाद बेटे ने मां की सारी जायदाद, 120 ग्राम सोना और लाखों रुपये अपने नाम पे करवा के छोड़ दिया लावारिसों की तरह। जन्म देने वाली मां को, जो खुद है केएसआरटीसी में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात, बसवंत गौडर नामी बेटे ने बीवी की बातें सुनकर बेघर कर दिया है। खुद की मां को रिश्तेदारों ने ओल्ड एज होम में दाखिल किया है। खाने को भी तरस रही, अकेली रही बूढ़ी मां को। इस हाल में भी बेटे की चिंता, जहां भी रहे खुश रहे बेटा कहने वाली मां की हालत देख क्या लौट आएगा बेटा। दुनिया में कोई मां अपने बेटों से दूर नहीं रहना चाहती, तो फिर बेटे क्यों अपनी जिम्मेदारी हैं भूल जाते। गुब्बारा बलून फूंकने के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत। उत्तर कन्नड़ा हल्याल तालुका जोगनकोप्पा गांव में दर्दनाक मामला। सरकारी स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 साल के नवीन नारायण बेलगांवकर नामी बच्चे की गुब्बारा बलून फूंकने के दौरान गले में बलून फंस जाने से सांस लेने में तकलीफ, दम घुटने से बच्चे की मौत का दर्दनाक मामला। बच्चों पर हमेशा रखे नज़र परिवार वाले। क्या पता कौन सी अनहोनी हो जाए। कब सोचा था इस बच्चे ने कि बलून के भी गले में अटक जाने से इतना बड़ा हो जाएगा नुकसान। विजेंदर बहुत चालाक है, नोटिस भी नकली लग रही है। यत्नाल का जवाब। एमएलए यत्नाल की पार्टी में बगावत के खिलाफ जारी शोकास नोटिस। 10 दिन में जवाब देने के नोटिस पर दिल्ली रवाना हुए यत्नाल ने कहा कि विजेंदर बहुत चालाक है, मुझे नोटिस भी नकली लग रही है। मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से जारी किए गए वजह बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदुत्व पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार, परिवार राजनीति, वक्फ के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहूंगा और राज्य के बीजेपी की सच्चाई बताऊंगा हाईकमांड के सामने। जो विजेंदर बाप के अधिकार में सीएम की साइन करके फाइलें क्लियर कर सकता है, नकली नोटिस बड़ी बात नहीं है। इसके लिए का आरोप भी लगाया यत्नाल ने। जबकि यह नोटिस असली है या नकली 10 दिन में पता चल जाएगा का पलटवार किया है बीवाई विजेंदर ने। संदल के दरख्तों की चोरी, तमाम सिक्योरिटी इंतजाम नाकाम। कोलार तालुका मनसंद्रा में किसान ने अपने 3 हेक्टेयर जमीन पर उगाए थे संदल के दरख्त। 16 साल से चौकीदारी, चोरों से बचाने के लिए बिजली के चारों तरफ तार, सीसीटीवी कैमरा और कुत्तों के जरिए रखवाली के बावजूद 50 लाख से ज़्यादा कीमत के 30 से ज़्यादा संदल के दरख्त काट कर ले गए रातों रात चोर। सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ाम नाकाम। जबकि मैसूर सैंडल कंपनी से दरख्तों को बेचने की भी किसान ने की थी डील। गुलबर्गा पोस्ट ऑफिस में महिलाओं की भीड़। मोदी सिद्धरामैया अकाउंट में रुपया जमा करने की अफवाह पर गुलबर्गा के पोस्ट ऑफिस में महिलाओं की भीड़। डिजिटल अकाउंट ओपन करने अचानक उमड़ पड़ी। सुबह सवेरे से ही भीड़। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत से खुश, मोदी डालेंगे अकाउंट में रुपया। तो कई महिलाओं ने कहा कि सिद्धरामैया जमा करवाएंगे डिजिटल अकाउंट में 5,000 रुपया की बात कह रही हैं। लंबी लंबी कतारों में अकाउंट ओपन करवाने आई ये महिलाएं। जबकि ये सब हुई हैं किसी बड़ी अफवाह का शिकार। लोगों को तो आदत हो गई है कतारों में खड़े होने की।
माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर के खिलाफ डीसी से सैकड़ों महिलाओं की शिकायत। बीजापुर ही नहीं पूरे राज्य भर में माइक्रो फाइनेंस का दलदल। लोन के नाम पर मनमानी लूट, बड्डी मीटर बड्डी से बर्बाद होते परिवार। महिला संघ के नाम पर टॉर्चर और घर के बाहर इज्जत नीलाम करने वाले संघ के कर्मचारी और संघ की महिला लीडरों के खिलाफ डीसी के जरिए माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई करके स्वाभिमान से जीने का दे अधिकार। इन माइक्रो फाइनेंस वालों ने गरीबों का जीना कर दिया है हराम। घर में घुसकर महिलाओं पर टॉर्चर जैसे गंभीर आरोप हैं माइक्रो फाइनेंस के सर और वसूली करने वाले स्टाफ पर। इस मौके पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने भी की शिकायत आए दिन ट्रैफिक पुलिस वालों के टॉर्चर को लेकर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।